सभी का स्वागत है एमपी न्यूज 24 में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं खबरों की। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र 51 की लोकप्रिय प्रत्याशी भाजपा की ललिता यादव ने आज विशाल जनसंपर्क रैली निकाली। हम आपको बता दें कि आज चुनावी रैली बीजेपी चुनाव कार्यालय बस स्टैंड से प्रारंभ होकर गांधी चौक बाजार होते हुए छत्रसाल चौराहे से मोटे के महावीर धाम पहुंची। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सहित भाजपा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी ललिता यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि एक बार पुनः मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनना तय है और छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता एक बार फिर अपना आशीर्वाद मुझे देने वाली है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा विभिन्न जनहितैषी योजनाओं को चलाकर जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बहनों को सशक्त बनाने के लिए लाडली बहन योजना चलाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशी ललिता यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी स्वयं गुंडागर्दी करते हैं, जबकि वह मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इसका जवाब आगामी 17 तारीख को जनता देगी। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव की तारीख जो नजदीक आती जा रही है त्यों चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। वहीं छतरपुर विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। आज की जनसंपर्क रैली में बड़ी संख्या में समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। छतरपुर से एमपी न्यूज 24 के लिए चैनल हेड JN द्विवेदी की रिपोर्ट। आज कल नामांकन भरने के उपरांत छतरपुर विधानसभा के देवतुल्य मतदाताओं से हम आशीर्वाद ले रहे हैं। उनके बीच हम और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद दे रहे हैं। निश्चित ही जितना आशीर्वाद छतरपुर में भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ये संदेश है कि छतरपुर विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ललिता यादव को छतरपुर के देवतुल्य मतदाता हमें आशीर्वाद देंगे। और कांग्रेस के विधायक आलोक चतुर्वेदी जी ने कल नामांकन भरा, दुनिया की बातें कही। उनने कहा कि गुंडा हमारे साथ रहते हैं। तो छतरपुर विधायक आलोक जी, आपसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। 2020 साल पहले जाइए, कांग्रेस के शासनकाल में जंगल राज था, गुंडागिर्दी थी, कई जगह ऐसे पॉइंट थे वहां से महिलाएं निकल नहीं पाती थी। और विधायक जी, पर्दे के पीछे आप जितनी गुंडागिर्दी कराते हैं छतरपुर जानता है, छतरपुर आपको जान चुका है। विधायक जी ने एक बात और कही, कमीशन खोरी। अरे विधायक जी, आपने तो स्वेच्छा अनुदान में कमीशन खा लिया, इससे बड़ा क्या हो सकता है। जो राशि गरीबों को जाती है, बीमारों को दी जाती है, इनने 10,000 में से 9 खा लिया, एक जनता के पास पहुंचा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी छतरपुर विधानसभा से 13 का इतिहास 23 में दोहराएगी। विधायक जी सटिया गए हैं, सारे प्रत्याशियों को मेरा एजेंट कहने लगे। बब्बू राजा को जिस तरह से खून के आंसू रुलाए, अब बब्बू राजा को मेरा एजेंट कहते हैं। और मैंने कहा कि बब्बू राजा को आपने रुलाया है, तो वो कहते पेपरमेंट लगा के रोते हैं। कोई भी छतरी इस तरह से छतरी के आंसू नहीं निकल सकते। विधायक जी, आपको कोई माफ नहीं करेगा। चंद्रशौर्या जी को आपने बेइज्जती की, आपने मेरा एजेंट कहा, आप बौखला गए। आपने अपनी हार स्वीकार कर दी है। भारतीय जनता पार्टी मुझे आशीर्वाद देगी और 13 का इतिहास 23 में दोहराएगा। मुझसे ही आलोक चतुर्वेदी पराजित होंगे। देखो, 2-4 दिन बाद और स्पष्ट हो जाएगा। हो सकता है विधायक जी तीसरे नंबर पे भी पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। में क्या होगा? कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। छतरपुर में क्या खिलेगा? छतरपुर में क्या खिलेगा? हमारे कोई पुराने कार्यकर्ता नाराज नहीं है। सभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष कार्यकर्ता है,
मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझसे कोई नाराज नहीं है। सारे लोग मिलकर के छतरपुर विधानसभा 51 का चुनाव लड़ेंगे और ऐतिहासिक मत से जीत के जाएंगे और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और देश में माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी।